सूरत पर जान छिड़कने वाले सीरत को कहाँ पहचान पाएंगे। दिल की बात भले जमाना करे, पर मोहब्बत की शुरुआत चेहरे से ही होती है। लेकिन इस बात को गलत साबित किया लक्ष्मी अग्रवाल ने। एसिड से चेहरे को बिगाड़ने वाले लक्ष्मी के सपनों को बिगाड़ नहीं पाए। सर ऊंचा रख लक्ष्मी ने अपनी आवाज हर किसी के दिल तक पहुंचाया और कहा कि वो एक विक्टिम नहीं, एक सर्वाइवर है और चेहरा वो नहीं बल्कि उसका गुनहगार छुपाएगा। गर्व से बिना डरे जीने का मतलब सिखाने वाली लक्ष्मी अग्रवाल की जिंदगी को बड़े पर्दे पर उतारने वाली है बॉलीवुड की मस्तानी दीपिका पादुकोण। तो आज हम आपको इनसे जुड़ी कुछ खास बातें बताते हैं। लक्ष्मी अग्रवाल दिल्ली की बॉर्न एंड बॉट अप है। महज 15 साल की थी जब लक्ष्मी पर एसिड अटैक किया गया था। लक्ष्मी के भाई के दोस्त ने किया था लक्ष्मी पर एसिड अटैक। नईम खान या गुड्डू और राखी नाम था इन दोनों अटैकर्स का। लक्ष्मी से उम्र में काफी बड़े होने के बावजूद वो लक्ष्मी को लगातार प्रपोज करते रहे और उनके बार बार मना करने के बाद भी वो रुके नहीं। एक दिन लक्ष्मी खान मार्केट में शॉपिंग कर रही थी अपने दोस्तों के साथ। तब वहाँ नईम खान पहुँचे और उन्होंने लक्ष्मी पर एसिड फेंका। लक्ष्मी को उस वक्त एक टैक्सी ड्राइवर ने रेस्क्यू किया और उन्हें सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। 9 मेजर ऑपरेशंस किए गए टू रिड्यूस द पेन ऑफ बर्न और आखिरी ऑपरेशन में तो लक्ष्मी को वेंटिलेटर पर डाल दिया गया था और वो भी 4 दिन के लिए। लक्ष्मी ने सरवाइव तो किया, लेकिन इस हादसे ने लक्ष्मी को पूरी तरह से हिला दिया। इस इंसिडेंट को याद करते हुए लक्ष्मी ने कहा, Initially when the incident took place, I couldn't understand what was happening. I was in a state of shock. For 2.5 months after the acid attack, I didn't even touch my face or look at the mirror. कई लोगों ने लक्ष्मी के ऊपर ही उंगली उठाया और यहाँ तक उनके परवरिश पर भी सवाल उठाया गया और ये सब सुनकर लक्ष्मी के मन में सुसाइडल थॉट्स आने लगे। लेकिन फिर अपने माँ बाप के बारे में सोचकर वो रुक गई। फिर उन्होंने उठाया एक बहादुर कदम। उन्होंने अपने गुनहगारों को सजा दिलाने की ठान ली। लक्ष्मी इस केस को कोर्ट तक ले गई और 4 साल तक ट्रायल चलाने के बाद फाइनली दोनों गुनहगारों को सजा मिली। गुड्डू को 10 साल के लिए और राखी को 7 साल के लिए जेल भेजा गया। लेकिन इन सब के बीच लक्ष्मी एक अलग ही पेन से गुजर रही थी। पेन के कारण वो कपड़े तक नहीं पहन पाती थी और मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के टाइम उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ होती थी। लेकिन इन सब पेन को झेला लक्ष्मी ने। 7 साल के कोर्स में 7 से भी ज्यादा सर्जरीज और पैसों की गिनती एक टाइम के बाद लक्ष्मी ने छोड़ ही दी थी। उनके परिवार की पूरी कमाई लग गई थी। एक दिन हिम्मत जुटाकर जिंदगी में आगे बढ़ने का निर्णय लिया लक्ष्मी ने और उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग दिल्ली ज्वाइन किया और साल 2009 में उनकी जिंदगी ही बदल गई। लक्ष्मी ने कहा, One day I saw myself in the mirror and thought, what is the use of doing a beautification and tailoring course if I cover my face? I decided that I had nothing to be ashamed of and I removed the dupatta and started walking freely. साल 2013 में लक्ष्मी ने एक पेटिशन फाइल किया अगेंस्ट द रैंडम सेल ऑफ एसिड्स, जिसको करोड़ों लोगों ने सपोर्ट किया। इसके बाद शूट एसिड कैंपेन भी शुरू किया लक्ष्मी ने और साथ ही वो इस इविल डीड के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करने लगी। बाकी एसिड अटैक सर्वाइवर्स को मोटिवेशन देना शुरू किया। लक्ष्मी ने उन दिनों को याद करते हुए कहा, That person attacked me once, but the society kept attacking me again and again with their negativity. जीने नहीं देती, जिसके ऊपर क्राइम हुआ है वो या परिवार का कोई एक व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। मुझे पता है हर साल ये तारीख मेरे जीवन में आएगी और आज का दिन उस दिन जैसा ही तकलीफ भरा होता है। उस वक्त तो पापा भाई भी थे, पर आज वो भी नहीं है। हर 22 अप्रैल मेरे लिए कुछ नई तकलीफ देती है, जिसके बारे में सोच के भी डर जाती हूँ। आखिर मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी तकलीफ होती है। मैं कभी नहीं चाहती जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ हो। जब मैं 15 साल की थी तो अपने पापा मम्मी से कुछ नहीं बोल सकी। मन में डर था कहीं ना कहीं कि अगर कहा तो मुझे ही गलत बोलेंगे और वो चुप्पी की वजह से उस क्रिमिनल ने फायदा उठाया। लक्ष्मी अपनी जिंदगी में रुकी नहीं। एक जर्नलिस्ट और सोशल वर्कर से उन्हें प्यार हुआ। आलोक दीक्षित नाम के इस जर्नलिस्ट के साथ उनकी एक बेटी है पीहू और वो एक खुशहाल जिंदगी जी रही है। इस एसिड अटैक ने सभी को हिलाकर रख दिया था, लेकिन आज उन्होंने अपनी बिखरी हुई जिंदगी को समेट लिया है और वो काफी आगे बढ़ चुकी है। आज वो हर किसी के लिए एक इंस्पिरेशनल फिगर है और सबको मोटिवेट करती है। इनकी जिंदगी के बारे में फैंस और जानना चाहेंगे और इसी कहानी को दीपिका पादुकोण लेकर आ रही है। क्या कहना है आपका इस बारे में, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।